चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। जिम में घंटों बिताए बिना मजबूत और फिट दिखना है? अगर जवाब हाँ है तो ये जानकारी बिल्कुल आपके लिए है। चलिए देखते हैं कैसे। अच्छा चलिए इस बात को समझते हैं। इंटरनेट पर ना फिटनेस को लेकर इतनी सारी जानकारी है कि कंफ्यूज होना तो बनता है। हर कोई कुछ अलग ही बताता है और फिर ये तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई सही क्या है और गलत क्या। और ये सवाल तो सबके मन में आता है कि क्या हफ्ते में सिर्फ 3 दिन वर्कआउट करना सच में वाकई काफी है अच्छे रिजल्ट्स के लिए? ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि भाई जितनी ज्यादा मेहनत मतलब उतने ज्यादा दिन जिम। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। देखिए, ज्यादा ट्रेनिंग का मतलब हमेशा बेहतर रिजल्ट नहीं होता। असली खेल दिनों की गिनती का नहीं है, बल्कि इस बात का है कि ट्रेनिंग कितनी लगन और इंटेंसिटी से की जा रही है। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार करते रहना ही सबसे जरूरी है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? वो है 3 दिन का वर्कआउट स्प्लिट। चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। तो 3 दिन का स्प्लिट ना ट्रेनिंग और आराम के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। मतलब मसल्स को चैलेंज भी दिया और फिर उन्हें ग्रो करने और रिकवर होने का पूरा टाइम भी दिया। और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि काफ़ी फ्लेक्सिबल है। जैसे पुश पुल लेग स्प्लिट में हर मसल ग्रुप को पूरा आराम मिलता है, वहीं अपर लोअर स्प्लिट उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें हर मसल ग्रुप हफ्ते में लगभग 2 बार ट्रेन हो जाता है। मतलब अपने आराम और गोल्स के हिसाब से इसे सेट किया जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं उस ब्लूप्रिंट की जो सेफ और इफेक्टिव तरीके से रिजल्ट्स पाने में मदद करेगा। इसे हम 3 आसान और यादगार रूल्स की तरह देखेंगे। ये घर बनाने वाली बात इसे एकदम सही तरीके से समझाती है। देखिए, सिर्फ वजन उठाना ही सब कुछ नहीं है। वर्कआउट से पहले और बाद में क्या करना है वो भी उतना ही जरूरी है जितना कि खुद वर्कआउट। तो पहला नियम, वार्म अप। हाँ, ये वो हिस्सा है जिसे ज्यादातर लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि यही सेफ्टी और परफॉर्मेंस की नींव है। अच्छा, तो ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं? वो वर्कआउट से पहले एक ही जगह खड़े होकर मसल्स को स्ट्रेच करते हैं। इसे कहते हैं स्टैटिक स्ट्रेचिंग। और मजे की बात यह है कि रिसर्च बताती है कि इससे आपकी ताकत असल में कम हो सकती है। तो सही तरीका क्या है? डायनामिक वार्म अप। इसमें ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो आपके वर्कआउट की ही नकल करते हैं। इससे होता यह है कि मसल्स और जॉइंट्स उन मूवमेंट्स के लिए तैयार हो जाते हैं जो वो आगे करने वाले हैं, और साथ ही उनमें ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है। ये रहा एक सिंपल सा लेकिन बहुत असरदार 5 मिनट का रूटीन। इसे कोई भी कर सकता है और ये बॉडी को वर्कआउट के लिए पूरी तरह से रेडी कर देगा। चलिए अब आते हैं रूल नंबर 2 पर, स्मार्ट तरीके से ट्रेन करना। ये इफेक्टिव ट्रेनिंग के 2 सबसे जरूरी पिलर्स के बारे में है, सही टेक्निक और लगातार प्रोग्रेस। इसे समझने के लिए डंबल रो का एग्जाम्पल लेते हैं। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि ज्यादा वजन उठाने से पहले सही टेक्निक सीखना क्यों जरूरी है। इस एक्सरसाइज का मकसद पीठ की बड़ी मसल्स यानी लैट्स को मजबूत करना है, बाइसेप्स को नहीं। यहाँ पर सही सेटअप बहुत ज्यादा मैटर करता है। पैरों की सही दूरी और एकदम सीधी पीठ, यही आपके बैक की बड़ी मसल्स यानी लैट्स को एक्टिवेट करने का सीक्रेट है। अगर पोजीशन गलत हुई तो जोर भी गलत मसल्स पर पड़ेगा। और आखिर में हाथ की मूवमेंट। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि कोहनी से पीछे की तरफ खींचना है, सिर्फ हाथ से वजन नहीं उठाना। जब कोहनी शरीर के पीछे जाएगी ना, तभी लैट्स पूरी तरह से इंगेज होंगे। तो एक बार जब फॉर्म एकदम सही हो जाए तो अगला स्टेप है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। हाँ, सुनने में ये थोड़ा भारी भरकम शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। टाइम के साथ अपने वर्कआउट को धीरे धीरे और मुश्किल बनाना। इसी से तो बॉडी को सिग्नल मिलता है कि उसे और मजबूत बनना है। और देखिए, प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब सिर्फ ज्यादा वजन उठाना ही नहीं होता। एक्सरसाइज को बदलकर भी इसे अचीव किया जा सकता है। जैसे पुशअप्स के ये अलग अलग लेवल देखिए। वॉल पुशअप से लेकर स्टैंडर्ड पुशअप तक का जो सफर है वो भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड का एक शानदार एग्जाम्पल है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाले नियम पर, रिकवरी। याद रखिए, असली प्रोग्रेस तब नहीं होती जब वजन उठाया जा रहा है, बल्कि तब होती है जब बॉडी आराम कर रही होती है। अपने शरीर की सुनना बहुत जरूरी है। क्या ये नॉर्मल मसल्स का दर्द है या फिर कोई चोट है?
देखिए, जो नॉर्मल दर्द होता है, जिसे डॉम्स भी कहते हैं, वो वर्कआउट के 24 से 48 घंटे बाद महसूस होता है और धीरे-धीरे ठीक हो जाता है। लेकिन अगर कोई तेज, अचानक वाला दर्द है, तो वो एक वार्निंग साइन है, जिस पर ध्यान देना ही होगा। तो एक अच्छी रिकवरी के ये 4 की पॉइंट्स हैं। वर्कआउट के बाद एक छोटा सा कूल डाउन, मसल्स को कम से कम 2 दिन का आराम, बॉडी को रिपेयर करने के लिए गहरी नींद और मसल्स को फिर से बनाने के लिए सही न्यूट्रिशन, खासकर प्रोटीन। जब ये चारों चीजें साथ मिलती हैं, तभी मेहनत रिजल्ट्स में बदलती है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। दुनिया भर के स्पोर्ट्स साइंटिस्ट इस बात पर जोर देते हैं कि असली प्रोग्रेस ट्रेनिंग और रिकवरी के बैलेंस से ही आती है। ये समझ लीजिए कि ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और आखिर में बस एक बात याद रखनी है, ये कोई सजा नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। कभी-कभी एक दिन का ब्रेक लेने में कोई बुराई नहीं है। हमारा लक्ष्य परफेक्शन नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी है। मतलब बस लगे रहना है। तो अब सवाल ये उठता है कि सारी जानकारी का इस्तेमाल कैसे करें? वो पहला छोटा सा कदम कौन सा है जिसे आज उठाकर इस सफर की शुरुआत की जा सकती है?